विद्याधन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज है 18 जुलाई। देखेंगे आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उनको। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने मतदान करने की आयु को 16 वर्ष करने की घोषणा किया है? 16 वर्ष करने की घोषणा किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ब्रिटेन होगा। यहाँ पे वैसे मैंने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ब्रिटेन, इक्वाडोर, ऑस्ट्रिया और ब्राजील। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट है, जो लेबर पार्टी है, वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये 18 वर्ष से 18 वर्ष मतदान करने की जो आयु थी 18 वर्ष, उसको घटा करके कितना कर दिया है? 16 वर्ष कर दिया है। अब जो इलेक्शन होगा उसमें जो है मतदान कितने वर्षों पे होगा? 16 वर्षों पर होगा। अगर बात करते हैं इससे पहले कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अपने देश में 16 वर्षों के वयस्क 16 वर्षों के लोगों को वयस्क मानते हैं और उन्हें मतदान करने का अधिकार देते हैं, तो उनकी सूची में ये 3 और जुड़े हुए हैं, इक्वाडोर, ऑस्ट्रिया और ब्राजील। इक्वाडोर, ऑस्ट्रिया और ब्राजील, ये 3 पहले से हैं जो 16 वर्ष पे मतदान कराते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप जनरेट हो रहा है मन में, ये देखकर अपने मन में एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कि भाई भारत में 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान करने के लिए भारत में 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वाले लोगों को मतदान करने के लिए किस प्रधानमंत्री ने ये लागू करवाया था? कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि भारत में जब 21 वर्ष पे मतदान करने की आयु थी उसको घटा के 18 वर्ष किसने कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी। कौन है? राजीव गांधी ने क्या कर दिया? 1989 में ये जो है मतदान करने की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया था। बताएंगे किस आर्टिकल में या फिर किस संशोधन के द्वारा? संशोधन बात करते हैं, संवैधानिक संशोधन कौन सा था? कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको किया गया? संवैधानिक संशोधन कौन सा था? ये कौन से नंबर का संवैधानिक संशोधन था? कमेंट करके बताएंगे। तथा हमें ये भी बताएंगे कि ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, ब्रिटेन की करेंसी क्या है, तथा ब्रिटेन के जो राजधानी है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बताएंगे। ये जो है 61वें संविधान संशोधन द्वारा होता है और ये आर्टिकल 326 में मेंशन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और वहां की जो मुद्रा है वो पाउंड चलता है। क्या चलता है? पाउंड चलता है।
अगर बात करें लंदन की, लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे है। कहां पर है? थेम्स नदी के किनारे है। हाँ, एक चीज और मैं ये पूछ रहा हूँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पर है? ऑस्ट्रिया की जहां राजधानी है वहां से एक सम्मेलन भी हुआ है जिसका नाम है वियना सम्मेलन। आप कमेंट करके बताएंगे वियना सम्मेलन क्या है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पे है? वियना है। कहां है? वियना है। ब्राजील की राजधानी कहां है? ब्राजीलिया है। कहां है? ब्राजीलिया है। कहां पर है? ब्राजीलिया है। आप ये भी कमेंट करके बताएंगे जो ब्राजील है, ब्राजील में एक सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, उस सवाना क्षेत्र में कौन कौन सी घासें उगाई जाती हैं या उगती हैं? ठीक है, उस सवाना क्षेत्र में कौन कौन सी घासें उगती हैं? कौन सी घासें उगती हैं? देखिए, सही सही जवाब आ रहा है यहाँ। विशांत है, विशांत कोई जो है आंसर किए हुए हैं कंपोज। कंपोज, कंपोज जो है घास उगाई जाती है या होती है जो सवाना घास का मैदान है, सवाना क्षेत्र में। ठीक है, और एक घास उगाई जाती है उसका नाम बताएंगे। शेराड, हाँ हाँ, शेराड। ठीक है, ये भी कहाँ पाया जाता है? सवाना क्षेत्र में। कहां पर? सवाना क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर है ये? आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूलिया स्विरिडको को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? जो यूलिया स्विरिडको है उन्हें किस देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया है? यूक्रेन, यूक्रेन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? व्लादिमीर जेलेस्की है। ठीक है, व्लादिमीर जेलेस्की है। अभी जो है यूक्रेन और रसिया के साथ युद्ध चल रहा है। यूक्रेन और रशिया के साथ युद्ध चल रहा है। बात करते हैं यूलियस स्विरिडको का, तो ये जो है अमेरिका और यूक्रेन के साथ एक राजनीतिक काम करती थी, उन्हीं को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे वो यूक्रेन के बन गए हैं अब क्या? सैन्य अधिकारी, मतलब कि रक्षा मंत्री बन चुके हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जो जर्मनी था, ठीक है, जर्मनी में आप सुने होंगे हिटलर का नाम, हिटलर का नाम सुने होंगे। बताएंगे इनकी जो लेखनी है या फिर हम कहें आत्मकथा है, उस आत्मकथा का क्या नाम है? क्योंकि आज है 18 जुलाई। आज कितना है दिन? 18 जुलाई। आज ही के दिन पहला प्रसंस्करण जो हुआ था हिटलर द्वारा लिखे हुए माइन कैम्प जो पुस्तक है, माइन कैम्प, माइन कैम्प जो पुस्तक है उसका पहला प्रसंस्करण जो है 18 जुलाई को ही हुआ था। खंड ए जो आया था वो कब आया था? 18 जुलाई को आया था। और इसको लिखा किसने था? किसने लिखा था? हिटलर ने लिखा था। हिटलर क्यों प्रसिद्ध है बताएंगे। हिटलर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वो क्या था? एक नाजी नेता था। नाजी नेता था, नेता था। और ये मानते हैं लोग कि हिटलर के ही वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। हिटलर ने ही क्या किया था? पोलैंड पर आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया था? पोलैंड पर। पोलैंड पर सबसे पहले हिटलर ने ही आक्रमण किया था, जिसके कारण जो है फ्रांस, फ्रांस जो है और ब्रिटेन जो है पोलैंड के साथ एक जो है क्या किए थे? एक हस्ताक्षर था, एक मेमोरेंडम था, जिसमें ये कहा गया था कि यदि कोई भी देश पोलैंड पर आक्रमण करता है तो हम भी उस देश पर आक्रमण करेंगे। और धीरे धीरे ये जो है विश्व युद्ध में बदल गया, द्वितीय विश्व युद्ध में बदल गया। कमेंट करके बताएंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार है वो कब स्टार्ट हुआ? ठीक है,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है कब स्टार्ट हुआ। क्लियर है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैं बताना चाहूंगा ये 1939 से 1945 तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज और आप बताएंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आप बताएंगे कब स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था ये भी आप बताएंगे। क्लियर है, ये तो जरूर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था। क्लियर है, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्या है, वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ पे क्या चलता है, अमेरिकी डॉलर चलता है। क्या चलता है, अमेरिकी डॉलर चलता है, डॉलर चलता है। क्लियर है। थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है, बैंकॉक है, बैंकॉक है, बैंकॉक है। आपको बता दें आसियान का जो है ASEAN, आसियान का जो स्थापना हुआ था वो थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। कब हुआ था आसियान का स्थापना, कब हुआ था आसियान का स्थापना, 1967 में हुआ था, 8 अक्टूबर को, 8 अगस्त को। ठीक है, 1967 में हुआ था। आसियान की अगर बात करें तो कौन कौन से, इसका फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कौन कौन से देश इस आसियान में शामिल हैं, कौन कौन से देश इस आसियान में शामिल हैं। तो पहला जो देश है वो है म्यांमार। कौन सा है, म्यांमार है। दूसरा जो देश है वो है थाईलैंड। कौन सा देश है, थाईलैंड। तीसरा जो देश है वो कौन सा है, सिंगापुर। कौन सा देश है, सिंगापुर। चौथा जो देश है वो है लाओस। कौन सा है, लाओस। पांचवा जो देश है वो है कंबोडिया, कंबोडिया। छठा जो देश है, छठा जो देश है वो कौन सा है, वियतनाम, वियतनाम। सातवां जो देश है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। आठवां जो देश है उसका नाम क्या है, फिलीपींस, फिलीपींस। नौवां जो देश है उसका नाम है ब्रुनेई, ब्रुनेई। और कमेंट करके बताएंगे कि 10वां देश वो कौन सा है जो आसियान में सम्मिलित है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे 10वां देश कौन सा है जो आसियान में सम्मिलित है। मैंने यहाँ पे 9 देशों का नाम लिख दिया है, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। और 10वां देश कौन सा है ये आप कमेंट में करके बताएंगे। हम बता दें इसमें देशों की संख्या कितने हैं, इसमें 10 सदस्य हैं। इसमें कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। ठीक है, बात करते हैं जो हमारा ये आसियान है उसमें 11वां देश कौन सा जुड़ने वाला है, 11वां देश कौन सा जुड़ने वाला है। तो हम बता दें तिमोर लिस्टे जो है, कौन सा देश है, तिमोर लिस्टे, लिस्टे, लिस्टे। ये जो है 11वां देश होगा जो क्या होगा, वियतनाम में जुड़ने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग कि 10वां देश कौन सा है जो आसियान का मेंबर है। क्लियर है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोकार्बन की खोज कहाँ की है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोकार्बन की खोज कहाँ की है। हाइड्रोकार्बन की बात करें किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन हम उसे कहते हैं जिस जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। जैसे आप बात करें CH4, C2H5, C2H6 हो गया, या हमारा मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया। जो भी चीजें होंगी जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर बात करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड में हाइड्रोकार्बन की खोज कहाँ की है, तो कहाँ की है, असम में की है। ठीक है, असम में की है।
और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम भारत में पेट्रोलियम कहाँ पाया गया। तो मैं बता दूं आपको, जो पहला पेट्रोलियम था वो कहाँ पे पाया गया था, असम में पाया गया था। कहाँ पर पाया गया था, असम में पाया गया था। और असम के डिब्रूगढ़ में पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था, डिब्रूगढ़ में पाया गया था। यहाँ पे 2 कुएं में पाया गया था, जिसमें लगभग 200 गैलन पेट्रोलियम पदार्थ था। अगर बात करते हैं गैलन की, तो एक गैलन में 3.785 LTR लीटर जो होता है कच्चा तेल का या तेल होते हैं। जो गैलन होता है ये एक अमेरिकन यूनिट है। ये कैसा यूनिट है, एक अमेरिकन यूनिट है जो कच्चे तेल की मापन में कार्य आता है। क्लियर है, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोकार्बन की खोज कहाँ की है, असम में की है। कहाँ पर की है, असम में की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, अभी हालिया में एक डाटा जारी किया गया है, इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किन देशों में इंटरनेट स्पीड बहुत ही सुगमता से चलते हैं, फास्ट चलते हैं, मतलब हर एक क्राइटेरिया को लेकर डिफाइन किया गया है। उसमें जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत का स्थान कौन सा है। तो मैं बता दूं कि भारत का जो स्थान है वो 26वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, 26वें स्थान पर भारत का जो है ये नंबर आता है इंटरनेट स्पीड के मामले में। बात करते हैं हम कि जो है पहले स्थान पर कौन है, तो यूएई जो है पहले स्थान पे है। यूएई जो है पहले स्थान पे है इंटरनेट स्पीड के मामले में। बात करते हैं 2022 की, तो जो 2022 था उसमें जब ये डाटा जारी किया गया था तो उस समय भारत का जो स्थान था 119वें स्थान पर था। और अभी जो है लॉन्ग जंप करते हुए भारत जो है 26वें स्थान पर पहुंच गया है इंटरनेट स्पीड के मामले में। क्लियर है, आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। 8वें स्थान की बात करें, हम अपने प्रतिद्वंदी को लेके चलते हैं और कंपेयर भी ऐसे लोगों से करना चाहिए जो हम लोगों से थोड़ा सा हाईटेक हो। ठीक है, तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे भैया, हम नल्ला पाकिस्तान से तो कंपेयर कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे चाइना से। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, चाइना से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में चाइना का जो है 8वां नंबर है। कौन सा नंबर है, 8वां नंबर है, जो कि इंटरनेट स्पीड के मामले में। होप सो आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी, फिर एक क्वेश्चन है हमारे तरफ से, 1 GB में कितने MB होते हैं। ठीक है, 1 GB में कितने MB होते हैं, 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं। ठीक है, और एक बीट्स में कितने बाइट्स होते हैं, BYT। ठीक है, एक बाइट्स कितने बाइट्स होते हैं, ये आप लोग कमेंट में आप लोग करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आप क्वेश्चन करके बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर इसे घोषित किया गया है। तो लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया है। अगर हम बात करते हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, 10 लाख से अधिक जनसंख्या कहें या आबादी कहें, आबादी वाले शहर की बात करें तो उसमें जो है अहमदाबाद पहले नंबर पर आया है। उसमें क्या हुआ आया है, अहमदाबाद पहले नंबर पे आया है, भोपाल दूसरे नंबर पे आया है, तथा हमारा लखनऊ जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है
उत्तर प्रदेश की राजधानी है, धानी है, वो क्या है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में, भारत के सबसे स्वच्छ शहर में तीसरे स्थान पर आया है। कितने स्थान पे आया है? तीसरे स्थान पे आया है। तो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया, यूपी एआरओ हो गया, आपका यूपी एसआई हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, ठीक है, इन सब एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं आज के जो राज्य हैं उसको देखेंगे कि जो हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं हर दिन जो है एक राज्य आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो मैं राज्य आज लेकर आया हूं वो है छत्तीसगढ़, और इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। राजधानी इसकी है रायपुर, मुख्यमंत्री का नाम है विष्णुदेव साय, राज्यपाल है रोमंडे का, और यहाँ की जो लिटरेसी रेट है 77.30 है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय घाटी उद्यान देखने को मिलेगा। ये जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको याद करके रखेंगे। यहाँ पर अचानक कमार वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। ऐसे ही 10 वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कुल जो है जिले की, तो यहाँ पर 32 जिले हैं, और यहाँ राज्यसभा की 5 सीटें हैं तथा लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ की राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा है। कल भी मैंने पढ़ाया था बिहार स्टेट, और बिहार स्टेट में भी मैंने बताया था कि उसका राजकीय पुष्प क्या है। कमेंट करके ये आप लोग बताएंगे। राजकीय वृक्ष की बात करें तो यहाँ पर साल है, और राजकीय पशु जो है जंगली भैंसा है। ठीक है, राजकीय पक्षी की बात करें पहाड़ी मैना है, और छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदी है वो महानदी है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदी महानदी की, तो महानदी जो है कहाँ से निकलती है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। महानदी का उद्गम का क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। महानदी पर एक बांध बना हुआ है, एक क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बताएंगे। हीराकुंड बांध कहां पर बना हुआ है, ये आज का क्वेश्चन है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहां पर बना हुआ है, किस राज्य में है हीराकुंड बांध, तथा किस राज्यों को लाभ पहुंचाता है हीराकुंड बांध, ये आप लोग आज के कमेंट में करके बताएंगे। क्लियर है? आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों के पास ये पहुंचता रहे। धन्यवाद।